बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। शुरू करते हैं आज का दरबार। तो आज का जो टॉपिक है वो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एज अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड आपको अपने एक्सपेंसेस को आपस में मैनेज कैसे करना चाहिए। द पॉइंट इज कि अगर एक रिलेशनशिप में एक्सपेंसेस मैनेज्ड हैं तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि भाई पैसे खर्च किए जा रहे हैं एक दूसरे पे, बट उसका कोई ट्रैक नहीं रखा जाता। और उसके बाद कई बार जब ये रिश्ते टूट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो जाते हैं कुछ पार्टीज़ के लिए, और वो इतना बेटर एक्सपीरियंस बना देंगे किसी भी एक पार्टी के लिए, लड़का या लड़की के लिए, कि जब वो दोबारा रिलेशनशिप में जाएंगे वो बहुत डरे हुए रहेंगे। इनफैक्ट अगर वो उस रिलेशनशिप के बाद शादी करने वाले हैं, वो अपने पार्टनर पे खर्च करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स से आपको ना जूझना पड़े, इसके लिए आप मेरा वीडियो ये देखते रहो, क्योंकि हम सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो यार बात अब ये करते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल प्लानिंग करनी क्यों चाहिए हमें। तो इसके ना मेनली दो रीजंस दूंगा मैं आपको। पहला तो ये कि यार अभी तो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, पार्टनर्स हो, बट फिर पार्टनर्स फॉर लाइफ भी तो बनना है, शादी भी तो करोगे, हस्बैंड वाइफ भी तो बनोगे। तो उस दिन जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, उस समय जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो ट्रैक पे रहे, उसके लिए से आज से ही करने लगो। वो कबीर दास का दोहा नहीं है अपने, कल करे सो आज, आज करे सो अब, आगे तो आप जानते ही हो, समझदार हो सब। तो भाई इसलिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आज से करनी चाहिए। ठीक। पॉइंट नंबर 2 ये है कि भाई मान लो आप में से एक ही बंदा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, ठीक है, बंदा बंदी, मतलब आप में से कोई एक ही पार्टनर है जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि वो आपके अंदर तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप आने लग जाएगी, जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा है या निभा रही हैं। बट जो आपका दूसरा पार्टनर है, वो उसके अंदर कोई सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ अचीवमेंट कुछ भी नहीं होगा इनमें से, बिकॉज एक्चुअली उसने कुछ खास किया ही नहीं होगा। और वो ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट कर देगा। कैसे, वो जब मैं आपको ये बताऊंगा आपको कैसे करनी चाहिए प्लानिंग, तब बता देंगे। ठीक है, तो देखते हाँ जी। तो अब बात करते हैं कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कैसे है। तो भाई उसमें सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं। आपने प्यार का पंचनामा 2 देखी है? नहीं देखी है तो देख लो। और अगर देख रखी है तो ठाकुर और ठकुराइन को तो देखा ही होगा। वो एक चीज़ बोलते थे कि हम स्प्लिट करेंगे, क्या हुआ था एंड में उस स्प्लिट का? तो भाई वैसे हो अगर, तो होना बंद कर दो पहली बात तो, क्योंकि वो जो स्प्लिट कर रहे थे वो सही नहीं है। अब मैं जब स्प्लिट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ आपको सही से स्प्लिट करना कैसे है। पहली चीज़, क्योंकि आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आप मे भी अपने अर्निंग के बहुत अर्ली फेजेस में हैं। आपकी जो बेसिकली अगर दोनों पार्टनर्स अर्निंग है इस केस में, वैसे ये चीज़ अप्लाई तभी होगी जब दोनों अर्निंग है। तो दोनों पार्टनर्स जब अर्निंग है तो हो सकता है जो आपकी इनकम गैप हो वो भी हाई हो, बिकॉज अभी आप अर्ली स्टेजेस में हो, किसी ने स्विच कर लिया, किसी ने नहीं किया, जो भी है, किसी के प्रमोशंस जल्दी हो गए रेस्पेक्टिव जॉब्स में, किसी के नहीं हुए, या जॉब्स का नेचर ही अलग है, किसी में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते। तो ये बहुत अर्ली फेज है, राइट। लेटर ऑन ये गैप्स कम हो जाएंगे और तब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा सॉर्टेड होंगी, बट अभी के लिए गैप्स हो सकते हैं। ठीक। लेट्स से कोई बंदा है जो कि 20,000 कमा रहा है, बट उसी की बंदी है वो 50,000 कमा रही है, या वाइस वर्सा है। तो इस केस में अगर आप परसेंटेज बेसिस पर स्प्लिट करते हो तो वो शायद सही नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो आज आपकी रिलेशनशिप है, ये कल शादी में कन्वर्ट होती है नहीं होती है, ये आपके हाथ में नहीं है। ड्यू टू मैनी अनफोर्सीन रीजंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स, हो सकता है ये ना हो सकता है आप बहुत, आपके अंदर वो बहुत कन्विक्शन है, सामने आपके पार्टनर में नहीं है। यू नेवर नो लाइफ क्या टर्न्स ले ले अंटिल यू गेट मैरिड एंड थिंग्स आर सॉर्टेड फॉर यू। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि उसको स्प्लिट करने की जगह एक परसेंटेज के बेसिस पे आप रादर एक कंफर्टेबल अमाउंट डिसाइड कर लो दोनों लोग। लेट्स से 20,000 की सैलरी है किसी की और 50 है किसी की पार्टनर्स में, तो आप कंफर्टेबल अमाउंट क्या होगी यहाँ पे? 5, 6, 7 हज़ार, राइट। ये 7 हज़ार की अमाउंट अब आप सोचोगे कि मैं बोलने वाला हूँ नेक्स्ट, क्या बोलने वाला हूँ मैं कि भाई एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लो और उसमें डाल लो पैसे, नहीं, ये भी मत करना। इट्स नॉट नीडेड। मॉडर्न डे में बैंकिंग बहुत ईजी है, बहुत सारे गोल मैनेजमेंट ऐप्स हैं। तो भाई आपको अपनी लाइफ ही को तो प्लान करना है, उसके लिए आप ये पैसे निकाल रहे होगे। ठीक। तो आप क्या करो, अपने अपने फ़ोन्स पे वो ऐप्स डाउनलोड करके गोल्स बना लो, और हर महीने डिसाइडेड अमाउंट डिसाइड आपने कर लेना है मिलके कि इतना डालेंगे, वो अपने अपने अकाउंट से निकाल के उन गोल्स में डाल दो। अब इसका फ़ायदा क्या है?
इसका फ़ायदा ये है कि कभी भविष्य में आप अलग होते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ठीक है, आपका अपना पैसा है, अपने अपने अकाउंट से कटा था, अपनी अपनी एस आई पीज़ हैं, अपनी अपनी ग्रोथ हुई है उसकी। ठीक, सॉर्टेड हो आप, अपना अपना पैसा लो एंड एग्जिट। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग जब एक रिलेशनशिप में हो तो आप ये सोच रहे होगे कि आप कुछ चीज़ों की ओनरशिप चाहोगे। मतलब आप चाहोगे गाड़ी खरीद लें, स्कूटी ले लें, बाइक ले लें, घर ले लें, बहुत पैसे हैं तो घर भी ले लोगे। बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा कि होल्ड योर हॉर्सेस फॉर नाउ, बिकॉज ये जो एंटिटीज़ की ओनरशिप है, अगर ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट होता है, एवरीथिंग गोज वेल एंड गुड, थिंग्स विल बी सुपर कूल। बट अगर नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो एकदम वो बात होती है गले की हड्डी बना लेना किसी चीज़ को, ऐसा काम मत करो। बेस्ट रहेगा यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं, मैं एक बड़े गोल को लेता हूँ जो कि एक घर है। ठीक है, मान लेते हैं आप बहुत अच्छी सैलरीज पे हैं, यू आर प्लानिंग फॉर अ होम। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो कि जो सेम मैंने आपको अप्रोच बताई थी, आप अपनी अपने अकाउंट में एस आई पीज़ निकाल लो, अपने अपने अकाउंट से पैसे जाने दो उस घर के लिए, डिसाइडेड अमाउंट कि हाँ। और एंड रिमेंबर वन थिंग, ट्राई टू कीप इट इक्वल। मतलब यहाँ पे मैं स्यूडो इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, ये परसेंटेज मत खेलना। जो आप दोनों के लिए कन्वीनियंट अमाउंट है, अपनी सैलरी से निकाल सकते हो, वो निकालो। ट्राई टू कीप देम एज इक्वल अमाउंट्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि भाई स्कूटी ले ली, बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, वो तो अब एक ही बंदे के नाम पे होगी या बंदी के नाम पे होगी। तो यार यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसा कुछ करना ही है तो आप जिसने बाइक लेनी है, जिसने स्कूटी लेनी है, जिसने कार लेनी है, उसको ले लेने दो, जिस पार्टनर को भी लेनी है। आप ये सोचोगे अब कि मैं तो यहाँ क्या ही बात कर रहा हूँ या क्या प्लानिंग है, तो यहाँ प्लानिंग का पार्ट ये है कि आप अपने एंड पे अगेन एक गोल सा बना लो कि ये मेरा गोल है और मेरे को ये बाइक इसको गिफ्ट करनी थी, या बाइक में इतना पार्ट गिफ्ट करना था, या कार में इतना पार्ट गिफ्ट करना था। तो वो जो आपने सोचा वो पार्ट, अगेन मैं वही बोलूँगा, इक्वल इक्वल का ही गेम खेल लो, बेटर रहेगा। उनको पूरी ईएमआई देने दो, ठीक है, वो देने दो दूसरे वाले पार्टनर को। आप अपने एंड से उतने पैसे निकाल निकाल कर डालने लग जाओ उस गोल पे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप दोनों सॉर्टेड हो, सेटल्ड हो, और कल को शादी वादी भी करना चाह रहे हो या कर लेते हो, तब आप ये पैसा उठा के उन्हें गिफ्ट कर देना। अब उससे तुम हनीमून ट्रिप मारो या कुछ और हो, तुम्हारी मर्जी। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इससे ना आप सेफ प्ले करोगे दोनों लोग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स और गाइज, क्योंकि देखो यार स्टीरियोटाइप्स पर बात नहीं करनी, वो फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी, बहुत सारे ओपिनियंस आ जाएंगे। तो मैं एक जेनरिक अप्रोच में चल रहा हूँ जहाँ पे दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। फिलहाल मैं पार्टनर्स इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी मतलब ये हर एक पे लागू होता है, कॉमन अप्रोच है, फॉलो कर लो, कुछ गलत तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब एक रिश्ता करते हो ना आप, तो सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं, आपकी फैमिलीज भी होती हैं। आप में से कई लड़के अपने मम्मी पापा को साथ में रखना चाहोगे, कई लड़कियां अपने मम्मी पापा को साथ में रखना चाहेंगी। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं या सिंगल बॉय चाइल्ड हैं, तो यार ये तो ऑब्वियस हो गया ना, कहाँ जाएंगे आपके माँ बाप, आपके साथ रहेंगे। हमारा जो कल्चर है उसमें साथ रहने को प्रेफरेंस दी भी जाती है, एंड आई थिंक इट्स नाइस टू बी विद योर फैमिली। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब आप एक प्रॉपर स्प्लिट करते हुए अपने खर्चों को मैनेज कर रहे होगे, अपने मतलब बेसिकली एक दूसरे की पसंद से फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे होगे, समझ पा रहे होगे कि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फाइनेंसेस को लेके, कलेक्टिवली आपने चीज़ों को ओन करना सीख लिया होगा विदाउट एक्चुअली ओनिंग देम। मतलब जो मैंने अभी गाड़ी वाला एग्जांपल दिया, वहाँ तो एक ही इंसान के नाम पे ना गाड़ी, बट स्टिल क्योंकि आप पार्टनर्स थे, अच्छे पार्टनर्स थे, सिंसियर थे, आपने वो पैसा निकाला था, तो वो कलेक्टिव ओनरशिप ही हो गई। आपकी शादी हुई, आपने पैसा उठा के दे दिया दूसरे पार्टनर को, कुछ गलत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जब लड़का लड़की दोनों अपने अपने एक्सपेंसेस को हैंडल कर रहे होंगे, स्टिल अपने कॉमन गोल्स को भी अचीव कर रहे होंगे। मतलब यहाँ मैं बोल रहा हूँ अपने इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस और अपने कॉमन गोल्स दोनों को मीट कर पा रहे हैं, तो उसके बाद उनके पास क्या पावर आती है, जो बचा हुआ पैसा है जो भी वो अपने माँ बाप पे स्पेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मोस्ट मैरिजेस हैव दिस प्रॉब्लम, जहाँ पे कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को होल्ड करती है कि वो अपने माँ बाप पे कम खर्च करे। ठीक है, यहाँ वो लड़की हो सकती है जो सास ससुर पे नहीं कराना चाहती, और लड़का हो सकता है जो लड़की के घर वालों में पैसे नहीं खर्च करना चाहता। ये अप्रोच बदलनी पड़ेगी भाई। वी आर लिविंग इन दी 21st सेंचुरी, एंड वो हमारे दिमाग में ना जो कचड़ा भरा है उसे निकालना होगा अभी।
अब बहुत हो गया, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, धीरे धीरे चीज़ों को समझना होगा, जो सही है वो करना होगा। और ये एक सही चीज़ है एक्चुअली, जिससे कि आप दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना बेटर समझ पाएंगे। तो ये थी मेरी 3 टिप्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। साथ के साथ आपको जो रीजंस दिए मैंने कि आप क्यों आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए एज अ कपल बीइंग इन अ रिलेशनशिप। तो अब क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये तो कर ही देना। इसके साथ साथ मुझे बताना कि मेरी एडवाइस आपको सही लग रही है, कुछ और चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी चाहिए, तो कुछ और आइडियाज़ आपके पास हो तो डेफिनेटली जो अच्छी लगी एडवाइस उसको कमेंट में लिख दो, नहीं अच्छी लगी वो लिख दो, कुछ और आपके पास है वो लिख दो। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे पूल ऑफ आइडियाज़ बना रहे हैं, जिससे जिसकी हेल्प हो सके वो हमें करनी है। ठीक है, सो बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।